चलो ये खा लो। मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। मेरी माँ, क्यों मेरा खून जला रही हो? प्लीज खा लो। मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार से खिलाऊं। प्लीज। मुझे राधा के साथ खाना है। ठीक है, मत खाओ, ऐसे भूखी रहो। किन्नरी, जरा वो हेडेक की टैबलेट लाके देना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे सर तो मेरा दर्द कर रहा है तुम्हारी बेटी की वजह से। कब से इसको बोल रही हो ब्रेकफास्ट खाओ, नहीं मुझे डाला के साथ खाना है। नरेन का वेट कर रही है, अब तुम ही संभालो इसे। आशी, तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? तुम्हारे डाटा ऑफिस गए हैं, वो यहाँ पे कैसे आएंगे तुम्हें खिलाने? प्लीज जल्दी चुपचाप खाना खाओ, स्कूल जाना है ना। ये लो। मम्मा मेरी छोटी बना दो। किन्नरी आंटी बना देंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर जाना है ना। गुड मॉर्निंग आशी। आशी, ब्रेकफास्ट करो अपना। वैशु, जो तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए करती है, मेरी मामा मेरे लिए क्यों नहीं करती? आज तो दादा भी ऑफिस जल्दी चले गए। नरीन से ऑफिस जल्दी चले गए, लेकिन मीटिंग तो लेट थी, तो नरीन सर। प्रशांत, आशी कह रही है कि नरीन सर आज जल्दी ऑफिस चले गए। वो ऑफिस मतलब इतनी जल्दी कैसे चले गए? लेकिन हमारे सेशंस तो लेट शुरू होने वाले थे। नहीं ताई, ऑफिस में तो कोई भी नहीं है, अभी वहीं से आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं कल रात को एक फाइल ऑफिस में भूल गया था, तो वही लेने गया था। तो फिर नरीन सर कहाँ गए? आशी, वैष्णवी, तुम लोग स्कूल के लिए निकलो, जाओ। बाय बाय। जाओ। हेलो, क्या क्या हुआ ताई? प्रशांत, नरीन सर जेल में है। जेल में क्यों? वो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चलो, तेरी राय दुरुस्त है। मतलब कल रात को जो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि मिलके शांति तुम्हें। खुश हो अब तुम? यही चाहती थी ना, मेरे पति को जेल भिजवा के मिलके शांति। मैं जानती हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। नरीन ऐसा कभी भी नहीं करता। तुमने उसे ब्लैकमेल किया है या प्रेशराइज किया है? परी, हाथ से। परी प्लीज कंट्रोल। मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। एंड यू लिसन टू मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि नरेन ने ये सब तुम्हारे दबाव में किया। परी शांत हो जाओ। तुम देखना अंकिता, मैं देखती हूँ तुम्हें। अरे परी, छोड़ दो मुझे। क्या पागलपन है नरेन, क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम प्लीज अभी की अभी अपनी स्टेटमेंट वापस लो और मेरे साथ चलो। नरेन, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? अगर तुम सरेंडर करोगे तो ये केस रीओपन होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और एक ना एक दिन पुलिस मुझ तक पहुंच ही जाएगी। फिर आज क्या हुआ? तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा, और मैंने वो जो मुझे। देखो परी, रणविजय के एक्सीडेंट की वजह से अंकिता काफ़ी हर्ट हुई है, और वो इस दर्द से तभी उबर पाएगी जब वो रणविजय को इंसाफ दिला पाएगी। मतलब हम दोनों में से किसी ना किसी को तो फंसना ही था। ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज़ तो हूँ, लेकिन मेरे सरेंडर करने की वजह ये नहीं है। इतने दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ था, और अब जाके मैं हल्का फील कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान फील कर रहा हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल ये होना ही था। शायद ये मेरी किस्मत में था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। जो मैं बोलती हूँ वो करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी हुई थी जब तुमने अंकिता के साथ। हम दोनों ने जो भी किया उसकी वजह एक ही थी, बर्दाश्त।
मैं अपना गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अंकिता तुमसे पोजीशन में ऊपर है, इसलिए हम दोनों को तकलीफ हो रही थी और इसलिए अब भी हम दोनों तकलीफ में हैं। बस एक बात की खुशी है कि मेरे सरेंडर करने से अंकिता खुश है, उसकी लड़ाई पूरी हो गई, रणविजय को इंसाफ मिल गया। मतलब तुम ये सब अंकिता की खुशी के लिए कर रहे हो, उसके सुकून के लिए कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, अपने सुकून के लिए कर रहा हूँ ये सब। और अब प्लीज परी, तुम जाओ यहाँ से। अब तो खुश हो ना, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, रणविजय को न्याय मिल गया। यही चाहती थी ना तुम? एटलीस्ट तुम सही कह रही हो, ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक अलग सी फीलिंग अपना गुनाह कबूल करने में। ऐसा लग रहा है जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू मुझे अपनी गलती रियलाइज कराने के लिए। आई एम सॉरी कि मैंने अपना गुनाह कबूल करने में थोड़ा वक्त लिया। ये काम मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। नरेन साहब, एक बात पूछूं? क्या वाकई में आपने एक्सीडेंट किया है? ये कैसा सवाल हुआ? पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप, पता नहीं। इतना यकीन है मुझ पर? मैं नहीं जानता कि मैं न्याय दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुझे अपना प्यार भी बचाना है और अपना फर्ज भी निभाना है। इसीलिए परी की जगह मैं सजा भुगतूंगा। मैं रणविजय का कर्ज उतारूंगा। मैं कभी नहीं चाहती थी नरेन सर कि आप इस तरह जेल में, लेकिन हालातों ने इस कदर मजबूर किया है कि जिस इंसान से प्यार किया आज उसी को ही मैंने, आज मेरा फर्ज तो जीत गया लेकिन प्यार हार गया। हेलो, एडवोकेट परब। हाय, मैं परी करमारकर बोल रही हूँ। मुझे आपसे केस के सिलसिले में बात करनी थी। ओके ग्रेट, ऑलराइट, थैंक यू। परी, ये क्या है? नरेन जेल में है एंड लुक एट यू। तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? मॉम प्लीज, मैं पहली बहुत डिस्टर्ब हूँ, आप मुझे और तंग मत कीजिए। तुम डिस्टर्ब लग तो नहीं रही हो परी। नरेन जेल में है, डू यू नो व्हाट दैट मींस? मॉम, वो मेरा पति है, मैं भी जानती हूँ कि वो जेल में है। और आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? मैंने उसे नहीं कहा था कि जाके अपने क्राइम्स कन्फेस कर दो। क्या कहा तुमने? अपने क्राइम्स कन्फेस कर दो? मेरे बेटे ने कोई क्राइम नहीं किया। क्राइम तुमने किया है, एक्सीडेंट तुमने किया था। वो कोई सुन लेगा। बहुत अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ कोई सुन ले, सबको मालूम तो पड़े कि मेरा बेटा निर्दोष है और गुनहगार तुम हो परी। गॉड सेक। मॉम, आप मुझ में और नरेन में भेदभाव कब से करने लगे? जब से तुम इतना बदल गई परी, अपना एटीट्यूड तो देखो। तुम यहाँ बाहर हो और मेरा बेटा जेल में है। अगर कोई और बीवी होती ना तो अब तक जेल में जाकर अपने पति को छुड़ा कर ले आई होती और वक्त आने पर खुद को सरेंडर कर दिया होता। लेकिन ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया। मत भूलो परी, तुम मेरी बहू हो। नरेन मेरा बेटा है, ये सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे बता दिया कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। आप चाहती हैं कि नरेन की जगह मैं जेल में हूं, मैं सजा भुगतूं? Well, of course, क्राइम किसने किया है परी? क्राइम तुमने किया है और पनिशमेंट भी तुम्हें मिलनी चाहिए, ना कि मेरे बेटे को। लेकिन आपका बेटा ऐसा नहीं सोचता। वो नहीं चाहता कि मुझे कोई भी सजा हो, इसलिए तो पुलिस के पास जाके उसने
सरेंडर कर लिया है। और अगर आपने मुझे सजा दिलाने की कोशिश की तो सबसे पहले आपके आगे आपका बेटा खड़ा होगा, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए मुझे सजा नहीं होने देगा। एंड वो मेरा पति है। आई केयर अबाउट हिम, आई लव हिम। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा नरेन को मिले, इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ। मैंने भी एक एडवोकेट से बात की है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। वील फिगर आउट समथिंग, डोंट वरी। आई डोंट बिलीव दिस। ये परी इतनी कैजुअली बात कैसे कर सकती है? उसकी वजह से नरेन जेल में है और नहीं, मैं अपने बेटे को इस तरह जेल में नहीं देख सकती। आई कांट। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ में रहते हैं अपने महल में और बहुत सारी खुशियां मनाते हैं और यही कहानी खत्म होती है। चलो सो जाओ। मुझे और कहानी सुननी है। अभी बहुत लेट हो गया ना, तो अभी हम सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठ के मैं वापस कहानी सुनाऊंगी। ओके? दादा प्लीज का खाना है, मुझे उनके बिना नहीं सोना। आशी, डैडा आ जाएंगे ना, आप सो जाओ अभी, ठीक है? आशी, तुम सोई नहीं अब तक? चलो मेरे साथ। मैं दादा का वेट कर रही हूँ। आशी, तुम्हें तुम्हारी अंकिता मम्मा ने बताया नहीं कि उन्होंने डैडा को कहाँ भेजा है? परी, यहाँ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लो आशी, तुम्हारी अंकिता मम्मा कह रही हैं कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। मम्मा, अब क्या बताने से रोक रही है मम्मी को? आशी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ। चलो। आशी, तुम्हारे डैडा आज घर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अंकिता मम्मा ने उन्हें आज जेल भिजवाया। अब पता नहीं वो घर कब आएंगे। परी प्लीज, ये सारी बातें यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। आशी, तुम्हारी मम्मा ने ये बताया नहीं? मम्मी आप झूठ बोल रही है ना, दादा आएंगे। मम्मा उन्हें जेल में नहीं डाल सकती। मम्मा बताए ना, ऐसा नहीं कर सकती। अंकिता, आशी तुमसे कुछ पूछ रही है, अब उसका हाथ पकड़ के तुम झूठ तो नहीं बोलोगी ना? बताओ उसे। आशी, डैडा नहीं आएंगे। अपनी उन्हें जेल में भेजा है, बताइए ना, अपनी उन्हें जेल भेजा है। हाँ। मम्मा बहुत बुरी हो, आपने मेरे दादा को जेल भेज दिया। आशी मेरी बात सुनो। आशी क्या मिला तुम्हें सब कुछ करके परी? क्यों, बुरा लग रहा है? आशी तुम्हें हेट करे इसलिए बताया। आखिर आशी को भी तो पता चले उसकी छोटी माँ कितनी अच्छी है। तुम्हें क्या हो गया है परी? तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें थोड़ी समझदारी नहीं है क्या? मुझे ये करने की जरूरत थी, और क्यों थी मुझे ये तुम्हें नहीं बताना। I can't believe this परी। I really can't believe कि तुम अर्चना आजी और मानव आजोबा की पोती हो। हाँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैं आजोबा की बहुत बुरी पोती हूँ। उनकी एक ही अच्छी पोती है और वो है तुम। और अब तो सारे पावर्स भी तुम्हारे हाथ में। नरेन को तो जेल भिजवा ही चुकी हो, अब पता नहीं मेरा क्या करोगे। बट यू रिमेम्बर अंकिता, मैं नरेन को जेल से छुड़वा के रहूंगी और तुम्हें छोड़ूंगी, याद रखना तुम। परी, तुम परी! छोटी माँ, आशी मुझे अपने कमरे में नहीं आने दे रही है और मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। वैष्णवी, सो जा। थैंक यू आई। आज तुझे एग्जैक्टली पता होता है ना मुझे कब किस चीज की जरूरत होती है। आई हूँ तेरी, सब जानती हूँ। ले, तेरे लिए तेरी स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। हाँ, मुझे बोल, तू यहाँ हॉल में क्यों बैठा है? भाई नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली अर्चना दवाई लेकर सोई, लाइट ऑन करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ चला है। मुझे पता है तुझे नरेन और परी की चिंता सता रही है। चिंता तो हो गई आई। दोनों ने इतनी बड़ी गलती की है, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। झूठ बोला दोनों ने हमसे, सारी सच्चाई छुपा कर रखी। मुझे तो पहले से शक था कि नरेन और परी हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारी अंकिता झूठ बोलने वालों में से नहीं है। वो किसी पे बेवजह इल्जाम नहीं लगाएगी।
नरेन ने जो गुनाह किया है ना, उसे भुगतने जो सजा। हाँ, इतनी बड़ी गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर रणवीर बच गया तो नरेन पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस। और अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है या फिर फांसी। अभी इसमें से उसे कोई नहीं बचा सकता। जो करतूत की है उसका नतीजा उसे मिल गया। हाँ, अब तो केस भी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नरेन ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। और कोई भी अपना गुनाह तभी कबूल करता है जब उसने वाकई में कुछ किया हो। ऐसे ही किसी और का गुनाह थोड़ी ना अपने सर ले लेगा। नरेन गिल्टी है, बेचारे को अब सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। इंसान बहुत अच्छा है नरेन, लेकिन कभी कभी इंसान के कर्म उसे ले डूबते हैं। ये काम मेरे बेटे का नहीं, आपकी पोती का है मानव। गलती उसकी और सजा भुगते मेरा बेटा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। कुछ करना होगा मुझे। रणविजय, मैं आपके लिए मिठाई लाई। आज रणविजय, आज मैंने आपको न्याय दिला दिया। नरेन सर ने अपने आप को जेल पहुंचा दी। रणविजय, अब मैं आपके परिवार को मुंह दिखा सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि रणविजय के साथ जो हुआ और जिसने ये किया है उसे उसकी सजा मिल गई। आज नरेन सर जेल चले गए। मुझे अच्छा लग रहा है रणविजय कि हमें न्याय मिला, लेकिन रणविजय पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मुझे खुश होना चाहिए। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी वो मकसद मेरा पूरा हुआ, लेकिन पता नहीं रणविजय मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है रणविजय। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ खा रहा है। मैं अपने दिल की बातें हर किसी से बांट नहीं सकती। मैं आपको तो कह सकती हूँ, मुझे कुछ कीजिए ना। मुझे बताइए कि मेरे नरेन आई एम सॉरी। चाहती हूँ ऐसे मौके में मुझे खुश होना चाहिए। मुझे छुटकारा चाहिए इन सब से। मुझे कुछ है जो गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा रणविजय। प्लीज अब जल्दी होश में आइए रणविजय। हेलो। मुझे तुम्हें रणविजय के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता नहीं। क्या? रणविजय के एक्सीडेंट के बारे में? हेलो हेलो। मैं देखती हूँ। ठीक है।